दोस्तों आपका स्वागत है यूट्यूब की एक नई वीडियो में। तो आज मेरी ओला S1 में कुछ 2-3 इशू आ रहे हैं। एक तो ये जो इसकी जो रेस है वो बीच में अटक रही है। जैसे भी मैं RPM ले लेता हूँ, अगर फुल लेता हूँ और वापस छोड़ता हूँ उसको तो वापस अपनी आइडल कंडीशन पे आ जाता है। बट अगर उसको हाफ लेके छोड़ता हूँ तो बीच में ही अटक रहा है। मतलब इसका RPM अगर मैं लेके छोड़ूंगा, जिस स्पीड से 30 की स्पीड पे छोड़ दिया तो वो कंटिन्यू 30 की स्पीड पे ही रहेगा। तो ये एक तो ये इसमें इशू आ रहा था और एक बहुत ये मेजर इशू है। जो दूसरा जो इसका इशू आ रहा था वो आ रहा था जो इसका फुटरेस्ट है लेफ्ट हैंड साइड का। ये देखो टाइट है, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, बट ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लूज़ हो रहा है। ये मैं जैसे इसको ऑपरेट करता हूँ या फिर ये ऑफ रोडिंग किसी खड्डे वगैरह में जाता है तो खुद ब खुद निकल जाता है। तो एक ये इसके अंदर इशू आ रहा था और ये अगर मतलब मेरे हिसाब से टाइट होने से ये हो जाना चाहिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। जो तीसरा इसमें इशू आ रहा था वो इसकी हेडलाइट। जैसे अपन ने इसका इग्निशन बंद कर दिया तो एक लाइट जो इसकी ऑन रहती है स्टार्टिंग पे वो कभी ऑन रहती है कभी ऑफ रहती है गाड़ी को बंद करने के बाद। मतलब एक इसका सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा कि इग्निशन ऑफ करने पे इसकी लाइट बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बट ये दोनों इशू भी कोई बड़े इशू नहीं। सबसे बड़ा जो इसका जो इशू है, जो दिक्कत आ रही है वो इसकी एक्सीलेटर की आ रही है। अब इसके एक्सीलेटर में वायर तो आता नहीं, सेंसर आता है। तो मैंने इसकी कंप्लेंट तो की है। तो कंप्लेंट मैंने की, चेक करने आ गए हैं ये ओला से। मैंने कल कंप्लेंट की थी, आज इसको चेक करने आए हैं। ये मॉर्निंग में आए हैं अभी। तो इन्होंने अभी इसको देख रहे हैं। ये अभी ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कैसे क्या करेंगे। ये डिस्कशन कर रहे हैं आगे, सर इसको खोल के कर लेंगे। कुछ अप्रूवल वगैरह कुछ सीन होता हुआ इनका, तो अभी खोलने की तैयारी कर रहे हैं इसको कि इसको खोल के देखते हैं। अब इन्होंने इसका हेड यूनिट खोलने का बोल रहे हैं कि इसका हेड यूनिट खोलते हैं और वायर का ये डिस्कशन कर रहे हैं साइड में बैठ के। तो मैंने तो अप्रूवल दे दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये क्लियर कर रहे हैं। देखो ये सही हो जाना चाहिए। इसको मैंने तो मना कर दिया ठोकने के लिए। अब इसको खोल के बाहर इसको टाइट तो किया है, वैसे हो जाएगा। ये मेरे को भी इतना मेजर इशू लगता नहीं है। अगर लूज़ भी होगा तो भी चलेगा। बट जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है ना वो एक्सीलेटर वाला है। वो एक्सीलेटर हार्ड नहीं रहना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए कहीं पे भी। जैसे एक तरह से मान लो क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो गया इसका, तो ये फुटरेस्ट तो एकदम परफेक्ट काम करने लग गया टाइट करने के बाद। फुटरेस्ट में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फुटरेस्ट का ओके है। और हेडलाइट के लिए बोल रहे हैं कि सर ये है ना सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, तो मूवर्स 3 आएगा तो उसके अंदर दूर हो जाएगा। तो वो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मूवर्स 3 भी आ जाएगा। तो ये फुटरेस्ट तो परफेक्ट काम कर रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हेड यूनिट खोल रहे हैं। हेड यूनिट प्रॉपर्ली अपने टूल्स वगैरह लेके आते हैं साथ ही। तो मैंने बोल दिया कि लॉक वगैरह प्रॉपर्ली जैसे बैठे वैसे ही बैठाएं, ऐसा नहीं हो कि कहीं लॉक वगैरह तोड़ देंगे। इसी बहाने देख भी लेते हैं ये हेड यूनिट और उसमें क्या क्या इंटरनल पार्ट्स हैं अंदर। मैंने इनको वैसे क्लियरली बोला है कि अगर आप हेड यूनिट खोल रहे हो, कुछ भी खोल रहे हो तो देख लो, या फिर अगर आपको गाड़ी ले जानी है आपके सर्विस सेंटर पे तो वहाँ भी ले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। और सर्विस वैसे ओला की कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी सर्विस है। कल मैंने कंप्लेंट की और आज ये ठीक करने आ गए। मतलब 31 को मैंने कंप्लेंट की और 1 तारीख को ये आ गए। अब ये इन्होंने हेड यूनिट खोल दिया लेकिन अभी भी ये अटक रहा है। कभी काम करता है कभी काम नहीं करता। तो ये बोल रहे हैं कि इसको होगा तो रिप्लेस होगा, नहीं फिर ये खोल के देखेंगे। इनकी भी कोई टेक्निकल टीम है, उससे करेंगे। ये जो नट दिख रहा है इसको, ये इन्होंने इसको अगर टाइट कर रहे हैं तो ये टाइट चल रहा है, हल्का सा लूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर काम कर रहा है ये। तो इस नट को तो मैं नहीं मानूंगा, जो भी इनका एलन की वाला ये नट है। बट ये पूरा प्रॉपर इसका पैनल वैनल खोल के, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसका, ये खोलने के लिए इसका सामने का भी पूरा पैनल खोलना पड़ता है। नंबर प्लेट वाला, स्पीकर वाला, साइड से भी दोनों स्पीकर के कवर हटाने पड़ते हैं। अब ये पूरा खुल गया नीचे वाला हटाने के बाद हेडलाइट का। अब इन्हें पूरा उसको चेक कर लिया है, कोई इशू नहीं है उसमें। ये अब इसको फिटिंग कर रहे हैं वापस और वो हो गया है हल्का सा। मतलब कुछ मेरे को लगता है कुछ एमरी वगैरह या कुछ डस्ट पार्टिकल आ गए थे, उसकी वजह से हार्ड हो रहा था। अब ये इसको हेड यूनिट को और सामने के पैनल को वापस फिटिंग कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो कोई मेजर इशू नहीं है। बस इसके खोलने में एक दिक्कत ज़रूर आती है। जो इसके अंदर एक वॉशर आता है वो टूट जाता है खोलते टाइम, फिर ये अपनी तरफ से एक वाइट कलर का लगाते हैं उसको। तो अब ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है। चलो इसको चेक करते हैं कि अब वापस सही है कि नहीं है। फाइनली ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, एकदम ठीक हो गया। प्रेस क्रूज कंट्रोल बन गया था और ये इन्होंने खोल के टाइट कर दिया। ये अब टाइट हो गया पहले की तरह। पहले ऐसे ही कर रहा था बट ठीक है, अभी भी लूज है थोड़ा बहुत। बाकी हो गई। कल मैंने कंप्लेंट की थी और आज ठीक करने आ गए। सर्विस फास्ट है, नेक्स्ट डे सही करने आ गए। सर्विस में कोई इशू नहीं है।